सो हेलो एनिमे फैंस। तो वन पीस का चैप्टर 1102 हम लोग के सामने आ चुका है। तो चलिए इसको डिटेल में डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या कुछ हो रहा है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स रोल द इंट्रो। तो चैप्टर स्टार्ट होता है और हम लोग के सामने सबसे पहले आता है कवर पे, जिसपे टाइटल लिखा होता है कि द लाइफ ऑफ द कुमा, और वहीं पे बोनी का फोटो बना होता है जो कुत्तों का खाना छीन के खा रही होती है। वहीं पे बगल में कुत्ता होता है, वो आंख फाड़ के उसको देख रहा होता है और हाथ दिखा के बोल रहा होता है, भाई कम से कम मेरा खाना तो छोड़ दे यार, मेरा खाना क्यों खा रही है तू। तो पहले पेज पे हमें दिखाया जाता है कि जो न्यू बोनी पायरेट्स है वो पैराडाइज वर्ल्ड में इधर उधर घूम रहे होते हैं, तबाही मचा रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं, और वहीं पे जो मरीन्स होते हैं वो उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। बट बोनी जो है वो जहाँ भी जाती है वहाँ पे के जो मरीन्स होते हैं ना, वो अचानक से ही बच्चे बने दिख रहे होते हैं। और बोनी मोस्टली उन्हीं टाउन्स में जाती है जहाँ पे उसको लगता है कि कुमा वहाँ पे प्रेजेंट होगा, मतलब कुमा उसको वहाँ पे मिल जाएगा। और अभी बोनी जहाँ पे है वहाँ पे कुमा एक्चुअल में प्रेजेंट था, मगर बोनी के आने से थोड़ा देर पहले ही कुमा वहां से चला गया होता है। और पीछे से कुमा ये भी बोलता है कि मुझे अच्छा लगा कि बोनी ठीक है, और बोनी मैं तुमसे अभी नहीं मिल सकता। उसको मतलब अपनी बेटी को देख के आश्चर्य हो रहा होता है कि वो पायरेट बन गई, लेकिन वो खुश होता है कि चलो वो कम से कम ठीक तो है, और वहां से पॉप होकर गायब हो जाता है। कुमा के वहाँ से जाने के बाद बोनी बोलती है कि कुमा हमें पकड़ने क्यों नहीं आ रहा है, अब तो हम पैरेट्स भी बन चुके हैं। मतलब कुमा जो होता है वो पैरेट्स को पकड़ने का काम करता है, इसीलिए बोनी बोलती है कि अब तो हम पैरेट्स भी बन चुके हैं, तो कुमा हमें पकड़ने क्यों नहीं आ रहा है। फिर वो अपने क्रूमेट से बोलती है कि हम कुमा को ढूंढ ही रहे हैं, तो क्यों न लगे हाथ हम निका को भी ढूंढ लेते हैं। फिर वह उन लोगों से बोलती है कि कितना इंटरेस्टिंग होगा जब मैं अपने पापा से मिलूंगी, उनको बताऊंगी कि मैं निका से मिली, तो वो ये बात जान के एकदम खुश हो जाएंगे। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक का पैनल दिखाया जाता है जहाँ पे लूफी जो होता है वो बहुत खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसका फर्स्ट बाउंटी आया होता है 30 मिलियन बेरीज का, जब उसने आर्लोंग को हराया था ईस्ट ब्लू में। ये तब की बात होती है। तो फिर हमें ड्रैगन का सीन दिखाया जाता है, और ये सब चीज़ें जो हैं वो फ्लैशबैक में चल रही है। तो फिर ड्रैगन जो होता है वो लॉकडाउन जाने वाला होता है, तो तभी साबो उससे पूछता है कि भैया आप लॉकडाउन क्यों जा रहे हैं। तो ड्रैगन उससे बोलता है कि चल बे चिरगुल्ले, तेरे को ये सब चीज़ से ना कोई मतलब नहीं है, तू बस मेरे को इतना बता कि अभी वहाँ पे कैप्टन कौन है। तो साबो बोलता है कि अभी वहाँ पे कैप्टन स्मोकर अपना कैप्टन गिरी कर रहे हैं। फिर हमें एस भैया का पैनल दिखाया जाता है, जहाँ पे जो एस भैया होते हैं वो जिम्बे से बोल रहे होते हैं कि ये जो बाउंटी पोस्टर है ना, और इस पे जो फोटो छपा है, ये मेरे भाई का है जो कि अब बहुत बड़ा पायरेट बन चुका है। उसके बाद हमें कुमा का पैनल दिखाया जाता है, जहाँ पे वो ड्रैगन से बोल रहा होता है कि अबे यार हम दोनों की किस्मत ना एकदम ही चूतिया है, मतलब तेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों ही पायरेट बन गए। और फिर हमें कुमा को दिखाया जाता है जो कि इस समय पे एग हेड आइलैंड पे पहुंच चुका होता है, और वह वेगापंक के साथ उसकी लैब से होते हुए जा रहा होता है, जहां पे बहुत सारे पैसिफिस्टार्स रेडी हो रहे होते हैं। और वेगापंक कुमा को बताता है कि इन पैसिफिस्टार्स को उसी स्पीड में रेडी किया जा रहा है, मतलब मॉडिफाई किया जा रहा है जिस स्पीड में तुम्हारी मॉडिफिकेशन चल रही है इस टाइम पे। और फिर कुमा वेगापंक से बोलता है कि ये सब मैं तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी मेमोरीज को बाद में पूरे डिटेल में स्टडी करने ही वाले हो, तो ये सब छुपाने का ऐसे भी तुमसे कोई फ़ायदा है नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूँ। और तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि एक आदमी जिसके पास रबड़ी पावर्स हो और वो वर्ल्ड गवर्नमेंट को अपोज कर रहा हो, बिल्कुल निका की तरह लगता है ना, बिल्कुल निका की तरह साउंड करता है। तो वेगापंक उससे बोलता है कि हाँ बात तो सही है। फिर अगले पैनल में कुमा थ्रिलर पार्क में गया हुआ होता है, वहाँ पे वो लूफी को टेस्ट करने गया होता है कि सच में वो निका है कि नहीं, या उसने लूफी से झूठी उम्मीदें पाल रखी है। वहाँ पे थ्रिलर पार्क में गेको मोरिया जो होता है वो हार चुका होता है, और लूफी बेहोश होकर जमीन पे पड़ा होता है। तभी कुमा वहाँ आ जाता है और लूफी के क्रूमेट से बोलता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के स्पेशल ऑर्डर्स है कि तुम लोगों को निपटा दिया जाए, तो तुम लोग एक काम करो, लूफी को मेरे हवाले करो और मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा, तुम लोगों को जाने दूंगा। तो वहाँ लूफी के जितने भी क्रूमेट्स होते हैं वो सब कुमा से बोलते हैं कि गो टू द हेल। फिर कुमा उन लोग को वैसे ही थोड़ी छोड़ देता, वो लूफी के सारे क्रूमेट्स को भी टेस्ट करना चाहता था, इसीलिए वो टेस्ट करने के लिए एक उर्सुस शॉक का अटैक उन लोगों पे छोड़ देता है, और उसके सारे क्रूमेट्स वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं एक्सेप्ट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर ऑफ द लूफी क्रू, रोरोनोवा
जोरो। उसके बाद जोरो जो होता है वो कुमा के सामने एकदम सीना तान के खड़ा होता है और उसके बाद आप सबको पता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। मतलब कुमा जो होता है वो जोरो का यहाँ पे टेस्ट लेना चाहता है, तो लूफी का सारा दर्द उसके सामने निकाल के रख देता है एंड जोरो भी लाइक नथिंग हैपेंड। और यहाँ पे हम लोगों को नथिंग हैपेंड वाला मोमेंट याद आ जाता है, एकदम लेजेंडरी मोमेंट। मतलब वो जोरो है भाई, लॉयलिटी वर्ड को हटा करके हमने वहाँ पे जोरो रख दिया है। लॉयलिटी का दूसरा नाम ही जोरो है, तुम उसका टेस्ट ले रहे हो। तो यहाँ पे कुमा की टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है और वो समझ जाता है कि लूफी जो है वो भाई सच में ड्रैगन का ही बेटा है। और उसके पास जो दोस्त है, मतलब इतने कमाल के दोस्त, इतने लॉयल दोस्त कहाँ ही मिलेंगे भाई, एकदम गजब। उसके बाद कुमा को दिखाया जाता है कि वो सावोडी में कहीं पे होता है और तभी उसके पास उधर से गवर्नमेंट का एक आदमी का कॉल आया होता है जो उसको बोल रहा होता है कि हम सभी वॉरलॉर्ड्स को जमा कर रहे हैं, तो तुमको भी आना पड़ेगा, अगर तुम नहीं आए तो तुमसे वॉरलॉर्ड का टाइटल छीन लिया जाएगा। फिर कुमा ये सब बात सुन के सोचता है कि अरे कुछ ना कुछ सीरियस बात है, तभी ये लोग ऐसे बोल रहे हैं। तो वो उस आदमी से पूछता है कि हमको पहले बात तो बताओ कि ऐसा बात क्या है। तो वो बोलता है कि हम लोगों को ना एस मिल गया है और उसका पब्लिक एग्जीक्यूशन होने जा रहा है, तो तुम तो जानते ही हो कि व्हाइट बियर को ये बात पता चलेगा तो वो हम लोग का गांड फाड़ देगा, इसीलिए हम सारा जो वॉरलॉर्ड है उन लोगों को एक जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं, तो तुमको भी आना पड़ेगा। तो कुमा बोलता है कि ठीक है, हम इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं और हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और फिर हमें अगले पैनल में कुमा को दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी बोनी को सावाओडी में इधर उधर ढूंढ रहा होता है। और हालांकि ये वही टाइम है जब सारे वर्स्ट जनरेशन के पायरेट्स एक जगह पे सावाओडी में जमा हुए थे, तभी कुमा को बोनी जो होती है वो मिल जाती है और वह बोनी को चुपके से देखने लगता है। और वो देखता है कि बोनी जो है वो खाना पीना खा रही है, एकदम मस्ती वस्ती कर रही है, मतलब अपने लाइफ में वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। और ये सारी चीज़ें देख के जो हमारा कुमा होता है वो भी एकदम खुश हो जाता है। और तभी उसे पता चलता है कि किसी एक पैरेट ने सेलेस्टियल ड्रैगन को एक जोर का मुक्का दे मारा। और कुमा ये सुन के एकदम शॉक हो जाता है कि अबे साला, ऐसा कौन सा पगलू पायलट है जो सेलेस्टियल ड्रैगन को पंच मार दिया। मतलब नेवी हेडक्वार्टर बगले में, अगर किसी भी एडमिरल को पता चला ना तो तुरंत अपना बम उठा के यहाँ पहुँच जाएगा। तो कुमा इन सब चीज़ों को सुन करके बोलता है कि चल बे, पहले तो जाके देखते हैं कि ऐसा कौन सा पायलट है। तो वहाँ पे जाता है और देखता है क्या कि लूफी और उसके क्रूमेट्स है। तो वो ये चीज़ देख के एकदम ही शॉक हो जाता है और वो यह जानकर तो और भी शॉक हो जाता है कि जो लूफी है वो बस एक फिशमैन को बचाने के लिए सेलेस्टियल ड्रैगन को बहुत जोर का मुक्का मार दिया। मतलब हजारों सालों से ऐसा किसी ने करने की हिम्मत भी नहीं की थी और जो लूफी होता है वो एकदम मुक्का धर दिया होता है तब तक। तो फिर कुमा अपने मन में ही बोल रहा होता है कि ड्रैगन और ईबा, मुझे माफ़ कर देना यार, मैं तुम लोगों को छोड़ कर चला गया, मगर मैं बोनी और लूफी मतलब इन बच्चों का मदद ज़रूर से करूँगा। मेरी अपनी खुद की तो कोई लेगेसी नहीं है, बट मैं फ्यूचर में इन दोनों का लेगेसी को सिक्योर करके ही जाऊँगा यहाँ से। और फिर बैकग्राउंड्स के पैनल में हमें दिखाया जाता है कि कुमा जो होता है वो लूफी के सभी क्रूमेट्स को धीरे धीरे करके अलग अलग आइलैंड्स पे भेज रहा होता है और लूफी वहीं बैठकर रो रहा होता है, चिल्ला रहा होता है कि मैं किसी को भी बचा नहीं पाया, मैं कोई भी काम का नहीं हूँ। बट कुमा जो होता है वो अपने मन में ही लूफी से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें यहाँ नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ, मैं बस तुम्हें ये एहसास दिलाने आया हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने आया हूँ कि न्यू वर्ल्ड में तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी क्या जगह है। और अभी तुम लोग न्यू वर्ल्ड में जाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हो और ये सब तो कुछ भी नहीं है, तुम लोगों को तो एक दिन पूरी दुनिया को बचाना है। और फिर हमें एग हेड आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो सैटर्न होता है वो वेगापंक से बोल रहा होता है कि तुम कुमा के अंदर एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन का बटन लगा दो। तो ये सब सुन के वेगापंक उसको बोलता है कि अबे साले बुड्ढे, ये सब क्या बोल रहा है, तू पगला वगला गया है। तो उधर से सैटर्न बोलता है कि अबे चुप बे, तुम तो बोलो ही नहीं, तुम ही तो उसको ह्यूमन से वेपन बनाया, तो तू क्या बोल रहा है। तो उसके बाद वेगापंक इधर से बोलता है कि अरे बुड्ढो, तुम ही लोग के पास तो उसका पूरा कंट्रोल है, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ कंट्रोल तुम ही लोगों के पास है। अगर तुम लोग उसको ऑर्डर नहीं दोगे, नहीं कुछ बोलोगे, तो वो वैसे भी कुछ नहीं करेगा। तो फिर सैटर्न उधर से बोलता है कि कभी वो पगला गया तब
हम ही पे अटैक कर दिया तब हम क्या करेंगे। और फिर यही सवाल पूछ के वो वेगापंक को बोलता है कि छोड़ो, इस चीज़ का जवाब नहीं दो, हम तुम्हारा जवाब सुनने में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं रखते, बस हम जैसा बोल रहे हैं ना वैसा तुम करो। तो वेगापंक उसको बोलता है कि यार थोड़ा तो दया खाओ, थोड़ा तो मतलब उसका मेमोरी रहने दो उसके अंदर, पूरा मेमोरी मत मिटाओ। लेकिन जो सैटर्न होता है वो बोलता है कि नहीं, उसका पूरा मेमोरी मिटेगा। लेकिन वेगापंक उसको बोलता है कि तुम सुनो, हम ना थोड़ा सा जुगाड़ किए हैं जिससे जो कुमा है वो स्प्लिट पर्सनालिटीज़ में जी सकता है, मतलब वो जब चाहे कुमा बन के जी सकता है और जब तुम लोग चाहेगा तब वो एक ब्रेनलेस साइबोर्ग भी बन सकता है और तुम लोग का पूरा ऑर्डर मानेगा। लेकिन सैटर्न जो बुढ़ा होता है उधर से बोलता है कि नहीं, ये सब हम कुछ नहीं जानते, तुमको बस उसका पूरा मेमोरी मिटा देना है। अगर तुम ये सब करने में कोनो घपला किया ना बउआ, तो हम भी साइंटिस्ट है, हम तुरंत पकड़ लेंगे तुम क्या घपला किया है। और फिर कुमा वेगापंक से बोलता है कि तेरे और सैटर्न के बीच में जो कुछ भी बातचीत चल रही थी वो सारी मैंने सुन ली। तो वेगापंक उससे पूछता है कि तूने ये सारी बातें सुनी कैसे। तो कुमा वेगापंक को बताता है कि तूने ही तो मेरे ईयर्स में सुपर हियरिंग लगा रखा है जिसके कारण मैं ये सारी चीज़ें सुन सकता हूँ और मुझे ये जान के अच्छा लगा कि तू मेरी केयर करता है। तो फिर वेगापंक उसको बताता है कि यही आज का ही दिन है वो जब तेरी हम लोग सारी मेमोरीज को ख़त्म कर देंगे। तो फिर कुमा बोलता है कि यार 2 साल हो गए यार तेरे साथ, और तेरे साथ रह कर ना बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, सच बता रहा हूँ यार, बहुत मज़ा आया। और फिर वेगापंक उसको बताता है कि तेरे साइबोर्ग बनने के बाद तेरा सबसे पहला मिशन होगा व्हाइट बियर्ड से फाइट करना, और मुझे एक बटालियन ऑफ पैसिफिस्टास भी वर्ल्ड गवर्नमेंट को एग्जीक्यूशन डे से पहले डिलीवर करना है। तो फिर कुमा इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है और वेगापंक से बोलता है कि मुझे एक और चीज़ चाहिए तेरे से, मैं चाहता हूँ ना कि तू मेरे अंदर एक प्रोग्रामिंग कर दे। तो वेगापंक उससे पूछता है कि बता तेरे को क्या चाहिए। तो कुमा बोलता है कि मुझे ना लूफी के शिप को गार्ड करना है, मतलब उसको प्रोटेक्ट करना है, और जब तक प्रोटेक्ट करना है तब तक उसका कोई एक मेंबर उसके शिप के पास नहीं आ जाता। मैं एक ऐसा जिद्दी गार्ड बनना चाहता हूँ जो उनके घर को प्रोटेक्ट करेगा, और मैं उनमें बहुत ही ज़्यादा बिलीव करता हूँ, लेकिन मैं उनकी ग्रोथ देखने के लिए इस दुनिया में रहूँगा ही नहीं। फिर वेगापंक उससे बोलता है कि तू इतना हद तक जाना चाहता है, तूने ऐसा क्या देख लिया उस बंदे में, मतलब उस लड़के में। तो कुमा उसको बोलता है कि मुझे उसके एक्शंस ने बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया यार, और मैं जानता हूँ कि निका एक लेजेंड है, मगर मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा वॉरियर एग्जिस्ट करे जो हंसते हंसते सबको ख़त्म कर दे, लोगों के चेहरे पे स्माइल लेके आए। अगर कोई वर्ल्ड को ड्रम्स ऑफ लिबरेशन का यूज़ करके फ्री कर सकता है ना, तो वो सिर्फ लूफी ही है, मैं उसमें बिलीव करता हूँ। फिर वेगापंक कुमा से बोलता है कि तू अपना सारा बिलीव एक रिवोल्यूशनरी आर्मी और एक पायरेट पे छोड़ के जा रहा है, मतलब अब तो भगवान ही मालिक है यार इन सब चीज़ों का। फिर वेगापंक कुमा को बोलता है कि तेरे को याद है ना कि तेरी सारी मेमोरीज मेरे को देनी है, मैंने तेरे को बोला था कि तेरी मेमोरीज को मुझे स्टडी करना है। तो कुमा फिर क्या करता है, अपनी मेमोरीज को एक पाँव शेप की बॉल में धीरे धीरे निकालना शुरू कर देता है। तो वेगापंक उससे पूछता है कि इसका क्या मतलब है कि तेरी सारी मेमोरीज बाहर निकल जाएगी और तू सब कुछ भूल जाएगा। तो कुमा उसको बताता है कि तू चिंता मत कर यार, ये बस मेरी मेमोरीज की एक कॉपी है, इसे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन वेगापंक याद रखना कि तूने अगर इस बॉल को एक बार भी टच किया ना तो इसमें से मेरी सारी मेमोरीज ख़त्म हो जाएंगी। तो फिर वेगापंक बोलता है कि तू टेंशन न ले यार, मैंने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है जहाँ पे मैं इसे बिना टच किए भी स्टडी कर सकता हूँ। तो फिर हम एक मशीन को देखते हैं जहाँ पे कुमा ने अपने उस बॉल को रख दिया होता है और बोल रहा होता है कि अच्छा यही थी मेरी ज़िंदगी, आशा करता हूँ कि मेरी मदद से ना इस दुनिया में किसी को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा होगा। तो उसी में वेगापंक उसको बोलता है कि हाँ यार, ज़िंदगी तो यही है, परेशानियाँ तो हमेशा ही रहेंगी। और फिर उसकी मेमोरीज़ को हटाने का प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है और कुमा वन लास्ट टाइम अपनी सारी मेमोरीज़ को याद कर रहा होता है कि कैसे उसके पापा ने फर्स्ट टाइम उसे गोद में उठाया था, फिर वह एक स्लेव बन गया और भागने लगा, फिर वह इवान और जिनी से मिला और एक क्रिश्चियन पंडित की तरह भागने लगा, फिर वह ड्रैगन रिवोल्यूशनरी आर्मी से मिला और एक रिवोल्यूशनरी की तरह भागने लगा सबको बचाने के लिए, फिर वह जिनी से बहुत ही प्यार किया, उसको बोनी मिली और फिर वह बोनी को बचाने के लिए भागने लगा एज अ वॉरलॉर्ड, और फिर भागते भागते बोनी को बचाते बचाते एंड में जा कर के वो खुद ही पूरा तरह से डिसइंटीग्रेट हो गया और फिर उसकी ज़िंदगी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। यार बहुत ही इमोशनल स्टोरी था भाई, मतलब इस पूरे पैनल ने ना कितना इमोशनल कर दिया तुम समझ नहीं सकते हो।
ऐसी ज़िंदगी ना भगवान किसी को ना दे। मतलब वन पीस के अगर तुम रियल फैन हो ना, तो इस टाइम पे तुम फील कर पा रहे होगे कि इमोशन क्या चीज़ होती है। मतलब कुमा के बैक स्टोरी ने हम लोगों को एकदम ही इमोशनल कर दिया। पहले तो हम लोग कोस रहे थे कि कुमा की बैक स्टोरी एकदम ही बोरिंग हो गई है, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है, और अब देखो भाई ऐसा एंडिंग किया गया, मतलब एकदम से इमोशनल कर दिया। मतलब इस बंदे को तुम देखो ना भाई, कभी ज़िंदगी में खुशी मिली ही नहीं, बस पूरा टाइम भाग ही रहा है। कभी इसको बचाने के लिए भाग रहा है, कभी उसको बचाने के लिए भाग रहा है। अपने लिए तो भाई टाइम ही नहीं निकाल पाया, अपने लिए तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। ये 2 घड़ी बैठ कर सुकून का पल तो इसको मिला ही नहीं कभी अपनी ज़िंदगी में। यार तुम देखना, जब ये चीज़ एनिमेट होगा ना तो सबको रुलाने वाला है भाई, सबको। लेकिन फिर वहाँ वेगापंक लीवर को खींचने वाला होता है, और वो भी ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है और कुमा से बोल रहा होता है कि यार तूने ना ज़िंदगी में कभी किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया, बट तेरे जाने के बाद ना वो सब रोएंगे जो तेरे से प्यार करते थे। और वेगापंक बोलता है कि मेरा भाई तू एक हीरो है, सिर्फ बोनी के लिए नहीं, उन सब के लिए हीरो है ना जिनसे तू अभी तक लाइफ में मिला है। फिर कुमा उससे बोलता है कि एक और लास्ट चीज़ है यार जो मैं चाहता हूँ कि तू कर दे। तो फिर वेगापंक बोलता है कि हाँ मुझे पता है। और फिर कुमा अपने मन में ही बोल रहा होता है कि वेगापंक तू नहीं जानता यार कि तूने मेरी कितनी मदद की है, तूने मेरे ऊपर क्या एहसान कर दिया है बोनी की जान बचा के। तो बस ना यार, बस एक और एहसान कर देना कि जब तू बोनी से मिलना तो उसको बोलना कि मेरी बच्ची विश यू योर हैप्पीएस्ट 10th बर्थडे एंड हिज डॉटर इज़ द ओनली थिंग इन हिज हार्ट। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है।